सज्जद अली को क्यों सदारती तमगा मिल गया, फलां फलां को क्यों नहीं मिला। अच्छा, इसी तरह से पहले महविश हयात को क्यों ये जो है ना सदारती तमगे मिल रहे हैं, ये रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, और फलां बंदे को या फलां एक्टर को या फलां इंसान को क्यों नहीं मिल रहा। ये सवाल सुन सुन के कान पक गए। और बात सीधी सी है कि क्या मुल्क के अंदर अदाकारों को, खासतौर पर खवातीन के ऊपर तो स्कैंडलाइज करने का हमारा गुर भी बहुत अच्छा है ना, कि जो एक्टिंग करती है औरत है तो बस पता नहीं क्या होगी। सवाल ये है कि हम अपने ये जो एंटरटेनर्स हैं, अपने आर्टिस्ट हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, और अगर उनको कोई अवार्ड मिल जाए तो हमारे पेट में मरोड़ क्यों शुरू हो जाती है, और हमारे अलावा दीगर ममालिक क्या करते हैं। ये आज का सवाल है और हम बात करेंगे इसके ऊपर खास तौर पे। लेकिन इससे पहले वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फारूक पताफी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अच्छा, मेरा ये सवाल करने की वजह ये है कि हमारे यहाँ पहले ही एलीट के ऊपर एक बहुत बड़ी इंटेरोगेशन चल रही है, एक बहुत बड़ा उनका सवाल चल रहे हैं, विच इज करेक्ट। मुल्क के अंदर एलीट से सवाल करना बनता है भाई, ये काम है हमारा, ये मीडिया का भी काम है, ये सोशल मीडिया का भी काम है। और अगर आप देखें तो अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री में तो अकाउंटेबिलिटी का तो मामला जो है वो बहुत अच्छी बात है। और खैर पाकिस्तान के लीड के अंदर भी कुछ थोड़ा सा एक मामला ये आया हुआ है कि ऐसे लगता है कि हर बंदा अपने प्रिविलेज को इसलिए एक्सपैंड करना चाहता है कि शायद इसके बाद दोबारा मौका ना मिले। लेकिन उसे कतर नजर मुल्क के अंदर एंटरटेनर्स को हमने कैसे ट्रीट करना है। पाकिस्तान के अंदर अगर एक औरत टीवी की स्क्रीन पे आती है, एक्टिंग करती है, मॉडलिंग करती है, गाने गाती है, तो क्या हम उसको कोई एक कमतर इंसान समझे? क्या हम ये समझ लें कि उनकी वैल्यू कोई नहीं है? क्या मुल्क के अंदर एंटरटेनमेंट की यही वैल्यू रह जाएगी? इंडिया को देख लीजिए, इंडिया के अंदर अवार्ड्स तो मिलते हैं, आपने देखा है कि बड़े बड़े परफॉर्मर्स को मिले हैं, और वो मिलते आए हैं, उनको उसके अंदर एक्टर्स को भी मिलते हैं, किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को कोई और अवार्ड मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ अभी तो एक और चीज शुरू हो गई है। कंगना रनावत ने बहुत ज्यादा जो मौजूदा पॉलिटिकल कल्चर है उसकी सपोर्ट भी की, और उसके अंदर बड़ी सपोर्ट में बातें भी की। शी हैज फाउंड अ टिकट फ्रॉम बीजेपी। ये याद रखेंगे, अभी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रह गई हैं। आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन की मिसेज जो हैं वो भी एमएलए हैं, वो एक पार्टी से हैं, राइट। और इसी तरह से और भी दीगर एंटरटेनर्स हैं जिनको पॉलिटिकल स्टैचर मिला है, और ये एक्नॉलेजमेंट है कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर सोसाइटी। हम एक साइड पे ये कहते हैं जी इंडियन फिल्में बड़ी बिक रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी फिल्में होती थी, अब क्यों नहीं चलते। और उसके अंदर जो एंटरटेनर्स और जो आर्टिस्ट हैं, बाय द वे मैं एंटरटेनर कह रहा हूँ, मैं भी एंटरटेनर हूँ। हर बंदा जो परफॉर्मेटिव आर्ट के अंदर है वो एक किस्म का एंटरटेनर है, इसको नेगेटिव ना समझना। लेकिन वाई इज इट कि 1000 एग्जाम्पल्स में से आपको उठा के सिर्फ एक लड़की या एक लड़का ही मिलते हैं जो आर्टिस्ट हों, तो हम उसी के ऊपर स्कैंडलाइज करना शुरू कर देते, बाकी किसी और के ऊपर क्यों नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप यकीन माने, वो एक हकीम साहब की बात हमने सुनी है, इसी तरह के दीगर लोग हैं जिनका कोई नहीं बनता, उनको अवार्ड मिल जाते हैं। तो जो लोग मुल्क के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड, मिसाल के तौर पे महविश है, जब उनको अवार्ड मिलना था उससे पहले उनका एक क्लिप हमने देखा, और वो ये था कि शी वॉज टूरिंग अब्रॉड, और उस वक्त वो एक अमेरिकन या पता नहीं ब्रिटिश था, चैनल पे बैठ के इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर खुल के बोल रही हैं, एंड शी वॉज वेरी आर्टिकुलेट, मुझसे आपसे ज्यादा आर्टिकुलेट थी वो। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बंदों के अंदर जो हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं उसके अलावा भी डेप्थ मौजूद होगी, और क्या वो परफॉर्मर्स हैं तो उनको अवार्ड या रिकग्निशन नहीं मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि उनको मिनिस्टर बना दे, कोई नहीं कह रहा है मैंने बना दे। दूसरा फिर ये है कि हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत सारे लोग जो है शोबिस से, वो बहुत सारे
प्रो PTI भी होंगे, ये तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं, हम उसके ऊपर भी फॉरन जजमेंट शुरू कर देते हैं। यार, डू दे नॉट हैव द राइट टू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन? अगर ये भी है तो यार एक काम करें, अब ये मान लें, या तो ये मुझे ना कहानी सुनाए ना कि जी अब तो जंगें जो है वो एंटरटेनमेंट के जरिए जीती जाती हैं, प्रोपेगेंडा जो है उसके अंदर भी एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा वो है, रोल है। या फिर अगर आपको अब ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुल्क के अंदर उसका कल्चरल कंपोनेंट, जिसको वो थियोडोर एडोर्नो कहता था कल्चर इंडस्ट्री, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो फिर इस तरह के स्कैंडल करना छोड़ दीजिए सही। और बहुत कुछ है करने को मुल्क के अंदर, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्कैंडल्स निकल के आते हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान, ये इसके 2-3 टेस्ट हैं। इज द पर्सन हु इज बीइंग रिवॉर्डेड नोन टू यू, राइट? हैज द पर्सन who is being awarded something, that person has some stature, कि उसने कुछ अरसे के लिए काम किया है और वो काम इज नोन नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली। सरी, क्या इसके अलावा और किसी को कोई अवार्ड नहीं मिल रहा? अगर ये तीनों चीजें का आंसर जो है वो सिंपल आपको मिल जाता है, और हाँ में मिल जाता है कि सबको अवार्ड भी मिल रहे हैं, उसका इतना स्टैचर भी है, उसने इतना अरसा काम कर लिया है, और तीसरा वो इतना नोन भी है कि उसके काम को की पजीराई होनी चाहिए, तो क्या हम अपने आर्टिस्टों को बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं भाई? अच्छा, ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है कि कोविड के जो वो थे डॉक्टर्स थे उनको नहीं मिला, तो भाई मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन why should it be at the cost of, or why should an artist become, especially if it is a woman, because women very easily become targets in this country, why should they become the face of your art? ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर एंटरटेनर्स पैदा हों, खुदा करे कि हमारे मुल्क का जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है वो सारी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हो। हमने स्टोरी टेलर्स को भांड कह कह के मार डाला है। मुल्क के अंदर अच्छे जो राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी पजीराई हुई नहीं। अच्छा, हमने अच्छे अच्छे एक्टर्स को ज़ाय कर दिया, लेकिन अभी भी टाइम है इन लोगों की इज्जत कर लें, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। आप बेशुमार ऐसे लोगों के सामने झुकते भी हैं और उनको सलाम भी करते हैं जो कि शायद आपकी उस इज्जत के लायक नहीं है, बिकॉज आपके कोई बॉस होगा, उसमें से सारे के सारे ज़बरदस्त नहीं होंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर आप हैं एंड यू आर अलाइंड विद समबडी, तो आपको लाजमन ये लगता होगा कि किसी न किसी बंदे की, ये बंदा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी है बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय योर लीडर, तो आप कर लेते। तो यार यहाँ पे तो एक मेहनत है जो काफ़ी ज़्यादा चलती रही है। अमेरिका को देखो किस तरह से वो अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, जो मुख्तलिफ सिंगर्स और एक्टर्स हैं उनकी प्रोफाइल क्या होती है, उनकी कमाई क्या होती है, उनके लाइफस्टाइल क्या होता है। एक तो हम कंपनसेट अच्छा नहीं कर सकते, और एक्टर्स जलील हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि उनकी जो वो है उजरत है उनकी मजदूरी की, वो भी नहीं मिल रही है। फिर हमने कोई उसके गिल्ड्स भी नहीं बनाए हुए, कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल भी नहीं है। उसके ऊपर अगर कोई थोड़ा सा रियासत कहीं पे किसी को रिवॉर्ड कर दे तो हमें फिर भी जो है ना कोई पेट में मरोड़ शुरू हो जाती। तो भाईजान थोड़ा जिहा लिहाज करो, ਜਿਹੜੇ एंटरटेनर्स ने, ਜਿਹੜੇ आर्टिस्ट ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ है ना ਉਹਦੀ थोड़ी जी रिस्पेक्ट कर लो तो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा फायदा होएगा, मैं वादा कर रहा। ये था जी एक वीडियो इस बारे में जो बनता था मेरे ख्याल में, मैंने कहा कि बना लें और इसको लीड से अलग रखें। पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्टों की पजीराई होनी चाहिए और नहीं होती, और अफसोसनाक है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है जुल गए। जिन लोगों को आप बचा सकें और इज्जत दे सकें उनको ज़रूर दें। दिस वॉज टुडेज व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।